जिला के रुपौली प्रखंड अंतर्गत वहां मैं एक बार बैठा था। बहुत सारे कबीरपंथी लोग बैठे थे। संत मत के वरिष्ठ संत भागीरथ बाबा का जन्म भूमि वही है। भागीरथ बाबा ने एक पुस्तक लिखा है, ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है पूज्य गुरु जी की याद में। वो ग्रंथ मेरे हाथ में कोई दे दिया। पन्ना उलटते उलटते अंत में मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कि एक दिन की बात है कि मैं पूज्य गुरुदेव आदरणीय मेही बाबा के सेवा में लगा था। एकाएक ब्रह्मा का चारों मानस पुत्र आके खड़ा हो गया और मैं गुरु जी की सेवा करता रहा और चारों एकाएक वहां से लापता हो गया। मैंने किताब वालों को किताब दे दिया, ये चमत्कारी बात वाला किताब हमको मत दीजिए, हम इसको पढ़ना नहीं चाहते। बंधुओं, शिव चर्चा वाली महिला सब बहुत चमत्कार, भोला बाबा के बहुत चमत्कार की बात बतियाती है। लेकिन आपने देखा रात्रि में सारे किसान का मकई और गेहूं खत्म हो गया। किसी संत का चमत्कार काम नहीं आया, किसी भोला का चमत्कार काम नहीं आया, किसी हनुमान जी का चमत्कार काम नहीं आया। बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं, हमारे गुरुजी वर्षा को रोक दिए, हमारे गुरुजी हैजा को रोक दिए, हमारे गुरुजी प्लेग को रोक दिए। अरे हम जिसको कहे बेटा हो गया, हम जिसको कहे बेटी हो गई, हम जिसको कहे धन मिल गया, हम जिसको कहे वो फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक बीए एमए पास कर गया। ये चमत्कारी बात संत लोग बोला करते हैं, झूठ बात बोला करते हैं, ये दुनिया को गुमराह करने का काम करते हैं। झूठ बात बोल बोल कर आज कोई चमत्कार, सबका चमत्कार अपने अपने घर में रह गया। किसी का चमत्कार कोई काम नहीं किया। आज किसान रो रहा है, उसकी सारी संपत्ति चली गई, गेहूं खत्म हो गया, मक्का खत्म हो गया, कितने का घर उजड़ गया, कितने के घर पर पेड़ गिर गया, कितने लोग मारे गए हैं। किसी का चमत्कार काम नहीं आया। ये प्रकृति है, प्रकृति, प्रकृति में गुण होता है, प्रकृति में ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति में गुण होता है, पानी में गुण है, पानी में गुण है, लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है। पानी आपकी बात को नहीं मानेगा। कबीरपंथी भी चमत्कारी बात आज तक बतिया रहा है। कहा कि जगन्नाथ जी में वो समुद्र कृष्ण के मंदिर को नहीं बनने दे रहा था। साहिब कबीर ने जाके खंती काट दिया, समुद्र वहां से भाग गया। इसका मतलब यही होता है कि पानी में जान और पानी में प्राण है। वो सदगुरु कबीर की बात को मान गया और वहां से समुद्र भाग गया। तो कितना गांव इस साल आरा जिला में भस गया गंगा के किनारे। एक जबैनिया गांव था, पूरा शेष कर गया। सारे गांव के पक्का गिर गए, चले गए गंगा में।
कोई बचाने वाला नहीं हो सका, सारा खत्म हो गया। बंधुओं, आपके मधेपुरा जिला के जो प्रखंड है जहां से अनिल साहब बिंदेश्वरी साहब आए हैं, क्या नाम है उस प्रखंड का? गम्हरिया। बाप रे भाई, तो विशाल वर्षा। हेलो, गम्हरिया प्रखंड में आज से 15-20 बरस पहले महाशिव चर्चा का आयोजन किया गया। उसमें हरिंद्रानंद और नीलम दोनों आए थे। जब चर्चा शुरू हुआ, हरिंद्रानंद जी खांसी के करेजी खाकर और 1 नंबर के दारू पीकर मंच पर गए। और जब इनका भाषण शुरू हुआ तो उत्तर और पूरब के दिशा से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। सारे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अपना अपना गठरी मोटरी संभालने लगा भागने के लिए। हरिंद्रानंद ने मन से कह दिया कि सारे लोग स्थिर हो जाएं, शिव गुरु का कृपा होगा तो किसी का एक रोआ टेढ़ नहीं होगा। इतने जोरों का बिहार आया, बारिश आई, बहुत बड़ा सर्कस के जैसा पंडाल लगा हुआ था। एक एक बित्ता पंडाल को हवा चीर के फेंक दिया और बड़ा बड़ा लोहा का खंभा जिसके देह पर गिरा वो तुरंत भोला के नगरी कैलाश पहुंच गया। और सबसे बड़ी दुर्घटना, 40 वो नौजवान लड़की वहां से लापता हो गई जिसका पता आज तक नहीं चलता। शिव गुरु का ताकत देखा गया वहां। ये सारे लोग, कबीरपंथी कहता है कबीरपंथी कि साहेब कबीर भैंसा से वेद पढ़वा दिए। कबीरपंथी बोलता है सदगुरु कबीर भैंसा से वेद पढ़वा दिए और चक्की में अपना छड़ी सटा दिए तो चक्की अपने से चलने लगा। ये चमत्कारी बात पंथ के लोग सब बोल बोल करके और भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए सारे लोग भिड़े हुए हैं। साहेब कबीर कहते हैं काहू के बचन ही पूरे, काहू कारामाती मान बराई ले रहे, हिंदू तुरुक जाति बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी बहुत खुदी दिल राखते बुरे बिन पानी। कहे कबीर का सो कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। कोई बाचा सिद्धि में लगा हुआ है, कोई बाचा सिद्धि में है कि हम जो कहते हैं वो हो जाता है। कोई करामात दिखा रहा है, कोई मौनी बाबा बन के दिखा रहा है, कोई थरेसरी बाबा बन के दिखा रहा है, कोई निर्जली बन के दिखा रहा है, कोई दिगंबर बन के दिखा रहा है, कोई नीराहारी बना है, कोई दूधाहारी बना है, कोई पत्र पुष्पाहारी बन के दिखा रहा है। कोई प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा रहा है, कोई नेति धोती करके आंख साफ करके दिखा रहा है, कोई जेठ में पंचाग्नि करके दिखा रहा है, कोई भादों में अरण्य निवास करके बता रहा है, तो कोई पूस में जलशयन करके दिखा रहा है। ये सारे संत लोग
और सारे नगर लोग बाचा सिद्धि और चमत्कार दिखाने में सारे लोग लगे हुए। ऐसा ऐसा चमत्कार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज सारा चमत्कार फेल हो गया। आप लोगों ने देख लिया, सारे देवी देवता और सारे चमत्कारी बात बोलने वाले संत महंत का हिम्मत आपने देख लिया। किसी का हिम्मत प्रकृति के सामने, किसी का हिम्मत और किसी का जस काम नहीं। सदगुरु कबीर इसके खिलाफ है। कबीर चमत्कारी बोलना नहीं चाहते। कबीर ने किसी को वरदान नहीं दिया। सदगुरु कबीर ने किसी को श्राप नहीं दिया। किसी के साथ कृपा की बात नहीं किया। किसी के साथ आशीर्वाद का बात नहीं किया। आशीर्वाद झूठ है, कृपा झूठ है, वरदान झूठ है, श्राप झूठ है और चमत्कारी बात सारे झूठ है। इसके फेर में आप न रहें। आशीर्वाद से क्या हुआ आज तक? पंडित जी को प्रणाम करते करते ये दुनिया के लोग थक गया तो क्या मिल गया? पंडित जी के प्रणाम किए और वो कहे खुश रहिए जजमान, तो क्या सब मिला आज तक? कुछ मिला क्या? भगवान के कृपा से कुछ मिला क्या? भगवान के श्राप से कुछ हुआ क्या? आज तक 30 वर्ष का, 70 वर्ष का मेरा उम्र हुआ, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। आज तक मैं भूत प्रेत का पूजा नहीं किया। आज तक उस भगवान का प्रसाद नहीं खाया। उस भगवान को मैंने प्रणाम नहीं किया। तो कहिए ना भगवान को हमको श्राप देने के लिए कि भगवान के बाप के हिम्मत हम देख ले। भगवान के बाप दादा का हिम्मत हम देख ले कि हमको श्राप दे के दिखा दीजिए भगवान से। ये झूठा रोजगार सारे लोगों ने किया। एक संत जी थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन से संत जी जा रहे थे, बीच में टीटी आ गया। टीटी संत जी से कहा, संत जी टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। संत जी ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। तो टीटी ने कहा टिकट नहीं है तो जुर्माना लगेगा। संत जी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जुर्माना दूंगा। तो टीटी कहा कि आप ट्रेन से उतर जाइए। साधु कहा मैं ट्रेन से नहीं उतरूंगा। टीटी को क्रोध आ गया, नहीं उतरोगे? कहा नहीं। अच्छा चलो मैं दिखाता हूं। आगे कोई स्टेशन पर जाके गाड़ी रुकी और टीटी महोदय जबरन बाह पकड़ के और साधु को ट्रेन से उतार दिया। साधु बाबा जाके प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। 2 मिनट गाड़ी रुकी, उसके बाद बारा बाबू लाइन क्लियर दे दिया, सिग्नल हो गया। ड्राइवर साहब हॉर्न दिया, गार्ड साहब झंडी दिखा दिया, लेकिन गाड़ी नहीं खुल सकी। गाड़ी नहीं खुली। आधा घंटा 45 मिनट तक गाड़ी स्टेशन पर रुकी रही। अब यात्री लोग तो बेचैन हो गया। किसी को सत्संग में जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को बैंक जाना है, किसी को दुकान खोलना है, किसी को सब्जी लेना है, किसी को तारीख पर जाना है, किसी को कुटमैती जाना है और गाड़ी खुल नहीं रही। सारे लोग बेचैन हो गए और बेचैन होके बारा बाबू से जाके कहा
बड़ा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? बड़ा बाबू ने कहा मैं तो लाइन क्लियर दे दिया, देखिए सिग्नल हरा है कि नहीं। सिग्नल हरा हो चुका था। कहा फिर तो गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? बात खोलते खोलते खुल गया कि टीटी महोदय ने इस साधु बाबा को गर्दनिया देके ट्रेन से उतार दिया, तब से गाड़ी नहीं खुल रही। बड़ा बाबू ने कहा साधु टीटी से आप जाके साधु बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। कहीं नहीं मांगिएगा तो जनता क्रोधित है, मार के हड्डी तोड़ देगा आपका, तब मिजाज ठीक होगा। टीटी डर गया और डर के जाके बाबा का पैर पकड़ लिया, बाबा हमको क्षमा कर दीजिए। जो बाबा का पैर पकड़ा टीटी, गाड़ी हॉर्न देके खुल गई, चल दिया गाड़ी। अब तो बाबा के गरिमा महिमा की क्या सवाल है। बाबा के महिमा की बखान होने लगी चारों तरफ। बाहरे बाबा हो तो ऐसा जिसके महिमा से 45 मिनट गाड़ी स्टेशन पर खड़ी रह गई। अब तो बाबा का चेला बनना शुरू हो गया। 2-4 साल में 2-4 लाख चेला हो गया बाबा के। 10 बरस के बाद जब बाबा मरने लगे तो अपने आश्रम का एक उत्तराधिकारी चुना, चेला। चेला को मठ दे दिया, मठ का जमीन दे दिया, गाय भैंस दे दिया, चेला चटिया दे दिया। कहा लो तुम अब चलाओ, मैं चला दुनिया से। चेला कहा बाबा सब कुछ हमको आप दे दिए, आई मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा? मंत्रों तो हमको दे दीजिए कि हम भी लोगों को कुछ दिखाएंगे। बाबा कहा बेटा कौन मंत्र लेना चाहते हो? कहा जिस मंत्र से 45 मिनट तक स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई, वो मंत्र दीजिए। बाबा ने कहा देखिए महिला सब के बीच में जाती है बैठने के लिए, देख रहे हैं? आगे पीछे ना, बीच में। बंधुओं अरे बैठिए ना जल्दी से, बीच में ढूक के हल्ला कर रही है। बंधुओं बाबा कहा चेला से बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है। तो कहा कैसे रुकती है? तो बाबा ने कहा चेला से मैंने 5000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था, 5000 रुपया गार्ड को घूस दिया था, 5000 रुपया टीटी को घूस दिया था। तीनों आदमी मिल के 15,000 घूस लीजिए और 45 मिनट गाड़ी को रोक दीजिए कि हमारा गुरुओई धंधा रफ्तार पकड़ ले। अब तो मेरा गुरुओई धंधा रफ्तार पकड़ लिया है। गया 15,000 और 1 लाख रुपया बंदगी भाव में आ रहा है। इतना चेला। बंधुओं ये चमत्कारी बात बोल बोल करके ये पंथ के लोगों ने, धार्मिक लोगों ने आदमी को विश्वास करा करा करके इनके यात्रा को खत्म कर दिया।
एक दिन बैठे थे हम समस्तीपुर जिला के गांव में, 12 बजे दिन में शिव चर्चा शुरू हो गया। आजकल औरत सब घोंघा सितुआ ककोड़ा खाती है, मांस मछली चूहा खाती है, खरहा और कथा बांटती है, शिव गुरु के कथा करती है। वो महिला कह रही है, एक दिन की बात है, 10 बजे रात में शिव गुरु एक गरीब शिष्या के यहाँ पहुंच गए और शिष्या से कहा कि आज तोरे यहाँ हम निवास करेंगे। शिष्या कही, बाबा हमारे पास तो खटिया चौकी पलंग नहीं है, मेरे यहाँ रहोगे, सोओगे कहाँ? ने कहा तुम्हारे यहाँ जो ही व्यवस्था होगा उसी पर हम सो जाएंगे। शिष्या जमीन पर धान के पुआल बिछा दिया और उसी पर जाजिम सतरंजी बिछा दिया और कहा बाबा इसी पर लेट जाइए। बाबा उसी पर लेट गए और जब 2 बजा रात तब बाबा कहे शिष्या से, गे हमरा तो झाड़ा लागा। तो शिष्या कहती है, हो बाबा हमारे पास तो लैट्रिन रूम नहीं है, कहां पैखाना कीजिएगा? कहा कोई उपाय लगाओ। शिष्या एक गड्ढा खान दिया, एक ईंटा इस पर रख दिया, एक ईंटा इस पर रख दिया। कहा बाबा इसी पर बैठ के पैखाना कर लीजिए, हम सवेर में इसको फेंक देंगे। बाबा जो गए पैखाना करने, केवल हीरा मोती और सोना चांदी पैखाना। शिष्या के तो धन का कोई ठिकाना नहीं रहा, धनवान हो गई शिष्या। कल हो के उसी गांव में हमारा सत्संग होने वाला था। जब मैं मंच पर गया तो लोगों से कहा, अगर सुखी बनना है, अगर धनवान बनना है, खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गाय भैंसी पालने की कोई जरूरी नहीं है, नौकरी करने की कोई जरूरी नहीं है, बिजनेस व्यापार करने की कोई जरूरी नहीं है, बेटा बेटी को पढ़ाने का कोई जरूरी नहीं है। सब लोगों को अगर धनवान बनना है तो शिव गुरु से सब लोग अपना अपना घर में हगवा लीजिए, सबको धन हो जाए। जिसके जिसके घर में शिव गुरु झाड़ा फिरेगा, धन के कोई ठिकाना। ये गंदी गंदी बातें, ये विश्वास की बातें, ये चमत्कार की बातें, ये झूठ बातें बोल बोल कर सारे लोगों को गुमराह किया। आज तक हम लोगों के मुंह से एक भी चमत्कारी की बातें, एक भी झूठ बातें आप नहीं सुन सकते। कबीर साहब चमत्कार के बिल्कुल खंडन करने वाले लोग थे, चमत्कार के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। रामचरितमानस में लिखा गया, मकोड़ध्वज मछली से पैदा ले लिया, मछली के पेट में आदमी रह जाएगा? उतना बड़ा पेट है मछली के पास। लिखा गया मछली से मकोड़ध्वज पैदा लिया और सुग्गा से सुखदेव जी पैदा हो गए, घारा से अगस्त मुनि पैदा हो गए, सूर्य से कर्ण पैदा हो गया, गंगा नदी से भीष्म पितामह पैदा हो गए, और खीर से राम पैदा हो गए, खेत से जानकी पैदा हो गई। तो कबीरपंथी देखा हम क्यों पीछे रहे, ये हो कहा आकाश से कबीर साहब आ गए।
ये चमत्कारी बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने के लिए जनकपुर गए, जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव घर के युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम जी गए, मड़वा पर बैठे हुए थे जनकपुर में, आ गई जनकपुर के युवती लड़की सब और राम जी से कहती है, ए पाहुन जी अति उदार कर तूतीदार, अवधपुरी की मामा खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। वो सखी सब कहती है राम से, ए पाहुन जी आपके अयोध्या के नारी सब, अयोध्या के औरत सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। जब खीरे से बच्चा हो तो दुल्हा क्या करेगा वहां रह करके? कहा अयोध्या में दुल्हा के जरूरी ना है, खीरे से बाल बच्चा होता है वहां के औरतों को। राम जी तो लजा गए, लजा के राम जी सखी से कहे, सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी करहुआन की बातें, कोई नहीं जन्मे। राम जी अपने मुखारबिंद से कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमरे अस नहीं रीति। राम जी कहे गए अपना निंदा छिपाती हो, हमको आई हो बेइज्जत करने के लिए, यही न कहने आई हो कि अयोध्या के नारी सब उदार विचार की है, खीर खा के बच्चा पैदा करती है, अयोध्या में दुल्हा के जरूरी नहीं है। हम भी तो सुने हैं जनकपुर में खेते से बाल बच्चा होता है, दुल्हन के जरूरी ना, अयोध्या में दुल्हा के जरूरी ना है तो जनकपुर में दुल्हन के जरूरी ना, अयोध्या में खीर से और जनकपुर में खेत से। कहां गया सारा चमत्कार, कहां गया सारा झूठ? साहब कबीर कहते हैं, बात बोते आसमान की मुद्दत नियरानी, ऊंची ऊंची बातें संत लोग किया करते हैं। कभी सुग्गा से आदमी पैदा होगा, सुग्गा के पेट में आदमी हट सकता है,